अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन। न्याय की गुहार, जमीन हमें नहीं बेची तो जान से मार देंगे, कांग्रेस नेता दे रहा धमकियां। 75 वर्षीय किसान की पत्नी ने मुख्यमंत्री, आईजी, जिला कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं, थे और रहेंगे, परंतु दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता अरुण शर्मा, उनके भाई अशोक शर्मा, एक किसान परिवार रतिराम एवं उनकी पत्नी कांतिबाई को आए दिन उनकी जमीन हड़पने के लिए जान से मारने की धमकी देते हैं। किसान की पत्नी बुजुर्ग कांतिबाई निवासी भाटापाड़ा, कैथून तहसील, लाठपुरा, जिला कोटा, उम्र 75 वर्ष ने बताया कि उनके परिवार में उनके पति, जिनकी उम्र 80 वर्ष है और काफी समय से बीमार रहते हैं, एवं परिवार में 2 बेटे हैं जो खेती करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला कांतिबाई ने बताया कि उनके पास 2 बीघा जमीन है, जो कि वो पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 1460, 1459, 1461 कैथून में स्थित है, जिस पर कई सालों से उनका एवं परिवार का पुश्तैनी दर पुश्तैनी आने जाने का पुराना आम रास्ता बना हुआ है, जिसको अशोक शर्मा पुत्र सोमदत्त शर्मा निवासी विज्ञान नगर एवं उसके भाई अरुण शर्मा निवासी कैथून ने जबरदस्ती बंद कर दिया है। अरुण शर्मा एवं अशोक शर्मा क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अरुण शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, जिन्होंने राजनीति पावर में आसपास सवाई चक भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, परंतु प्रभावशाली होने के कारण इनके खिलाफ इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है। अरुण शर्मा एवं अशोक शर्मा की हमारी जमीन पर कई समय से जमीन हड़पने की निगाह थी। हम कई सालों से हमारी जमीन पर उसी रास्ते से आते थे और जाते थे, परंतु अरुण शर्मा एवं अशोक शर्मा ने हमारी पुश्तैनी रास्ता आने जाने पर गेट लगाकर ताला लगा दिया और दूसरी तरफ रास्ते पर पत्थर डलवा कर रास्ता रुकवा दिया। जब मेरे पति रतिराम एवं बेटों ने अरुण शर्मा एवं अशोक शर्मा का विरोध किया, पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अरुण शर्मा बोले यह जमीन हमें बेचनी होगी। जब मेरे पति रतिराम ने जमीन बेचने से इनकार किया और कहा कि हमारे पास केवल यही एक जमीन सहारा है, अगर यह बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो अरुण शर्मा मेरे पति से कहा कि यदि तुम मेरे खिलाफ बोले तो मैं तुम्हारी संतानों को यहाँ से उठाकर कहीं बाहर भिजवा दूंगा और तुम्हें इनकी लाशें तक नहीं मिल पाएगी। ये जमीन तो तुमको मुझे बेचनी ही होगी। इनका कहना है कि पड़ोस का विवाद है, थाने के पीछे ही जमीन है, खेतों में अरुण की जमीन भी है और कमलेश की जमीन भी है, दोनों पैमाइश नहीं करना चाह रहे हैं। दोनों पक्षों को पाबंदी कर दिया गया था और जमीन का काम तहसीलदार का है, तहसीलदार के पास चले जाएं और पैमाइश करा ले, हम खड़े होकर पैमाइश करवा देंगे, जिससे कोई विवाद पैदा ना हो। कोटा ब्यूरो से फिरोज भारती की रिपोर्ट। इंडिया टीवी 360 में कांताबाई जी आपका स्वागत है। आज हम कोटा केतुन में रहने वाली कांताबाई के सामने इनको कुछ लोग जो कांग्रेसी नेता अपने आप को कहते हैं, इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये महिला इतनी बुजुर्ग है जो आपके सामने बैठी हुई है। आज हम इनको आपके सामने लेके आए कि इनकी क्या समस्या है। थाने चले गए, सबके पास चले गए, लेकिन इनको पास इंसाफ नहीं मिला। इनके पास कुछ जमीन है, बस में अपना लालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। एक किसान की पत्नी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होते हुए अगर दर की ठोकरें खाएं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। कांताबाई जी, कौन परेशान करता है आपको, क्या समस्या है आपकी, बताइए। आज परेशान कर दिया मेरा ताला लगा दिया, मेरा रास्ता बंद कर दिया है ना, मैंने खड़वा देते हमारे बच्चा बच्ची से जान मारता धमकाता रही है ना, मारता है, गाली निकालता है, तुम्हारा बेटा मैं मार दूंगा है ना, और ये जमीन मेरे को दे दे। अब मैं अपनी सी जमीन कैसे बेचूँगी, मैं इसमें तो लालन पोषण करते हैं, मेरे 5 परिवार को पाल लिया था, नहीं खा लिया था, कमा लिया था, है ना। कितने साल से आप उस जमीन में आते जाते हो? डरिए मत, आप रोइए मत। आपके सामने पूरी जनता है, कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता है जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। कोटा के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। रोइए मत, आप बताइए, बेहिचक बताइए, डरने वाली कोई बात नहीं है। 4-5 फीट फट गया था नहीं रास्ता में, अगर रास्ता बंद कर दिए ना, अरे जमीन ले को चालू थी तो तुम दे दो मेरे को, वो कैसे दे दूँ, है ना। अरे ना आधी जमीन तो मेरी छीन ली, है ना, थाना में गई तो हमारी सुनाई न करी, और मुँह करे थी मेरा हाथ भी तो दुकान पर जाऊँ था,
અને તો એને પાલન પોષણ કરે છે અને આર્યો મને પરેશાન કર્યો છે અને મારી એક જમીનમાં તો આधी જમીન તો એને છે ને કબજો કરી લ્યો મારી આधी જમીનમાં પથ્થર પટકા દે ગયેલો ફાટી પર ગયેલો બંધ કરી દો તો મોટી રાસ્તામાં સુકડ્યા તો वहाँ છે ને એને પથ્થર ડલા દે મારે हम कहाँ और बड़ा हमारा गाड़ी साफ चिल्लाई जाओ। देखिए इनके पति रतिराम जागा जी है, जिनकी ये धर्म पत्नी है, एक किसान की पत्नी है। इनके साथ इनके बेटे जिनका नाम कमलेश जागा जी है। हम इनसे भी बात करेंगे। देखिए एक महिला राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ थे और रहेंगे, लेकिन एक कांग्रेसी नेता ही जिनका नाम अभी इन्होंने बताया, जागरूक किया, अशोक शर्मा और एक अरुण शर्मा करके नाम है, जो इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, जबकि वो इनकी जमीन है उसके बावजूद भी क्यों हड़पना चाहते हैं? क्या लालसा है ऐसी उन लोगों की? कमलेश जागा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों परेशान, क्या कारण है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं? और क्या मतलब कितने सालों से आप उसको जुताई करते हुए आ रहे हैं? क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप कोटा के प्रशासन से? सर हमारी वो क्या है कि पुश्तैनी ज़मीन है। हम 100-200 साल से तो हमारे पिताजी हमारे दादाजी करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और हम भी कर रहे हैं उसी ज़मीन को हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें अरुण शर्मा और अशोक शर्मा धमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है, रास्ता आने जाने का बिल्कुल बंद कर दिया है हमारा। जब हम जाते आते हैं तो हमारे साथ मारपीट होती है। कैथून पुलिस में जाते हैं तो वो कैथून पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। और अरुण शर्मा ने देखो मेरा हाथ भी ऐसे फ्रैक्चर कर रखा है, ऐसे मारपीट करता है और कोई हमारी सुनवाई नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, इनको नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि ज़मीन इनकी है, इनका उसमें हक है। ये काफ़ी साल से ज़मीन पर अपना जो खातेदारी होती है वो इनकी ज़मीन नाम बोल रही है, सब कुछ इनका है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती परेशान करने वाली बातें, या तो उनकी कोई लालसा है ज़मीन को लेकर, या मतलब क्यों, क्या कारण है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपकी बात हुई होगी उनसे, क्या कहना चाह रहे हैं उनसे? हमारी बात एक बार थाने में हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़मीन बेच दो तो ये सारी हमारे खाते लग जाएगी, आप नहीं बेचोगे तो हम ज़बरदस्ती इसको छीन लेंगे, आपको उठवा देंगे या गुंडों से कहीं ना कहीं मरवा देंगे। देखिए इनका ये कहना है कि वो ज़मीन को खरीदना चाहते हैं कौड़ियों के भाव, जबकि इनका कहना है कि हमारी ज़मीन बस कुछ ज़मीन है जिसमें हम जुताई करते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। अभी आपके सामने इनकी माताजी की बेटी हुई थी, जिन्होंने बताया आज इनकी उम्र 80 या 90 से ऊपर होगी। देख लीजिए क्या कंडीशन है। एक किसान की पत्नी आज कोटा के अंदर गुहार लगा रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा। कितना समय हो गया आपको आज तक ये चलते चलते थानों में चक्कर काटते हुए? हमें कम से कम 2 साल हो गए। देखिए 2 साल से आज तक ये चक्कर ही काटते रह गए और हर बार इनको धमकी दी जाती है, इन महिलाओं को परेशान किया जाता है। जब 2 साल हो गए। देखिए 2 साल से आज तक ये चक्कर ही काटते रह गए और हर बार इनको धमकी दी जाती है, इन महिलाओं को परेशान किया जाता है जब ये अपनी ज़मीन पे जाते हैं। अगर कोई इंसान अपनी ज़मीन पे जाने के लिए रास्ता चाहता है तो क्या दिक्कत है? क्या रास्ता नहीं मिल सकता है? इनकी ज़मीन वहाँ पर है, फिर वो रोक भाटे डालकर पत्थर डालकर उन्हें रोक क्यों रहा है? आप कोटा के प्रशासन से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो हर बार कहते हैं कि वो किसानों के साथ थे और रहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? क्या क्या बोलना चाहते हैं? उनसे ये बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमें इंसाफ दिलाइए, हमारा पालन पोषण उसी ज़मीन से होता है। हमने आपको चिट्ठी भी लिखी है और प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है, IG साहब को लिखी है, SP साहब को लिखी है। हमें इंसाफ दिलवाइए और हमारी थोड़ी मदद कीजिए, तो कोई किसान दुखी ना रहे। देखिए इनके बेटे आदि कह रहे हैं कि हमने सबको कर लिखा है, उसमें इनको इंसाफ चाहिए और ये कुछ नहीं चाहते, बस इन्हें इंसाफ मिल जाए। एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं इनकी माताजी और कमलेश जागा जी, बस इन्हें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। क्या कारण है कि इनको वो ज़मीन नहीं देना है, वहाँ रास्ता नहीं मिल पा रहा? अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप कब तक संघर्ष करेंगे, कब तक लड़ेंगे, आगे क्या जंग जारी रहेगी? हमारी जंग ऐसे ही जारी रहेगी जहाँ तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हम लड़ते रहेंगे जहाँ तक हमारे सांस है, क्योंकि हमारे वही ज़मीन है जो हमारे बच्चों की
हमारे माँ बाप की पालन पोषण करने के लिए वही ज़मीन है, उसी से हम कमाते हैं, उसी से खाते हैं। देखिए कि एक सत्ता पावर नेता अरुण शर्मा जो गलत तरीके से नाजायज रूप से किसान की पत्नी को परेशान कर रहा है, जो शायद मेरी नहीं कोटावासियों सबकी निगाहों में गलत होगा। क्या अरुण शर्मा जी को ये करना चाहिए कि एक नाजायज रूप से किसी को प्रताड़ित करना चाहिए? ये उनकी माँ जैसी है, उनकी माँ के उम्र के बराबर है, लेकिन उनको नाजायज परेशान कर रहे हैं। आज आपके सामने कमलेश जागा जी बैठे हुए, उनकी माँ जी बैठी हुई, माता जी ने बताया कि वो नाजायज रूप से सत्ता का घमंड दिखाकर वो ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। थाने जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, कहीं और जा रहे हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कारण है? क्या एक गरीब इंसान की सुनवाई नहीं होती या ओनली केवल अमीर और सत्ता पावर नेता की ही सुनवाई होगी? माता जी, आपके बेटे के साथ घटना घटी, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, अगर ऐसी घटना घटती तो उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अरुण शर्मा बातें थे, कर दो या हमारा चुनाव में तो ये जिम्मेदारी है, ये दोनों भाई अरुण शर्मा अभी न पाई जाऊँ। देखिए, माता जी का इतना कहना है कि जमीन नपाई जाए। क्या कारण है कि जमीन भी नहीं नपाई जा रही है अभी तक? और इनका कहना यह है कि अगर इनके बच्चों के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार अरुण शर्मा और अशोक शर्मा होंगे। इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं उनका डर है, खौफ है, तभी ये ऐसी बात बोल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम भी प्रशासन से बस इतनी ही निवेदन करना चाहते हैं कि एक किसान की पत्नी जो हमारे सामने बैठी हुई है, लाचार बेबस, उनको इंसाफ मिले। कमलेश जी, कोटा के अंदर आप दर दर ठोकरे खा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका लास्ट फैसला क्या होगा? हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हम सारा पूरा परिवार इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो वो शायद हमारी ज़िंदगी का लास्ट फाइनल होगा। देखिए, आज एक लाचार बेबस इंसान बस यही बोल सकता है कि हमारे ज़िंदगी के अंदर लास्ट स्टेज होगी। इसलिए प्रशासन से ये बस यही गुहार कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनकी जरा सा टुकड़ा ज़मीन का वो इनके नाम है, वो इन्हें मिल जाए। आज इन्होंने कोटा आईजी रविदत्त गौड़ जी, जिन्हें कोटा के अंदर एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है, कहा जाता है कि जो वहाँ जाता है वो खाली हाथ नहीं आता और उन्हें इंसाफ मिलता है। अशोक गहलोत जी, जिनके पार्टी के नेता अरुण शर्मा जी है, उसी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, फिर भी वो इन्हें परेशान कर रहे हैं, सत्ता का पावर दूर दिखा रहे हैं, तो शायद गलत है। अब देखना ये है कि इन लोगों को इंसाफ मिलता है या वो इसी तरह ठोकर खाते रहेंगे। इंडिया टीवी 360 से ब्यूरो चीफ सूरज भारती की रिपोर्ट। धन्यवाद। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।